स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 21 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत ने सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेज़बानी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अपना देश भारत सार्क के सदस्य देशों के साथ किस डेट को मेज़बानी किया था? तो 18 फरवरी को मेज़बानी किया था, यानी कि यह बैठक कब हुई थी? 18 फरवरी 2021 को हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। इस बैठक में हुआ क्या था, किस बात पे चर्चा हुई थी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस बैठक के दौरान कोविड-19 संकट पर चर्चा हुई थी सदस्य देशों के साथ, और सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान प्रदान किया था एक दूसरे के साथ। और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे, आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सॉर्क। तो सॉर्क के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो याद रखिएगा, सॉर्क को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर सार्क की स्थापना की बात करूं तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, 8 दिसंबर को। तो याद रखिएगा आप लोग, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नेपाल के काठमांडू शहर में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सार्क के अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन। कौन है? अमजद हुसैन। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो सदस्य देश हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के कितने सदस्य देश हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सार्क में टोटल 8 मेंबर हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 को रितिका चोपड़ा ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीत लिया है। रितिका चोपड़ा हैं कौन, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। तो अब यहाँ पर अवार्ड का बात किया गया है, तो अवार्ड से रिलेटेड हम लोग कुछ जान लेते हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार अभी हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे बीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। इस पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा अभी आप लोग, स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया। तो इसे किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामले के मंत्रालयों को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, रितिका चोपड़ा को अभी हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड दिया गया है। रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा किस लिए दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। और रितिका चोपड़ा हैं कौन, इसे भी याद रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रितिका चोपड़ा
इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और यह पुरस्कार उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ पुरस्कार के नाम बताएं उसको भी याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से बीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग ये पुरस्कार भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो अभी हाल ही में नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दुनिया की सबसे बड़ी T20 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की जा चुकी है, जहां टूर्नामेंट की 8 टीमों ने अपनी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर ली है। तो नीलामी की प्रक्रिया सभी लोग जानते हैं कैसे होता है। तो इसी बीच जो साउथ अफ्रीका के हरफल मौला खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है क्रिस मॉरिस, इन्हें आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्हें कितने रुपए में ख़रीदा गया है? तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इनको 16.25 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। तो आईपीएल की बात हुई है तो आईपीएल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं आईपीएल का पूरा नाम क्या है। तो आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? सन 2008 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला संस्करण कब हुआ था? सन 2008 ईस्वी में हुआ था। तो जो पहला संस्करण 2008 में हुआ था, इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में अभी हाल ही में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम की बात करूं तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन थी? आप लोग बताइएगा, अगर पता हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन थी? मुंबई इंडियंस। और उप विजेता टीम की बात करूं तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको बता नहीं रहा हूं उप विजेता टीम कौन रही थी। अगर आईपीएल 2020 में केएल राहुल की बात करूं तो आईपीएल 2020 में केएल राहुल ऑरेंज कैप से सम्मानित किए गए थे, जो कि सर्वाधिक रन बनाए थे। और पर्पल कैप की बात करूं तो पर्पल कैप काशिगो रबाडा को मिला था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता तथा संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना। तो आप लोग समझ गए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता तथा संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी सबसे पहले बार। तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को, जो सामाजिक न्याय दिवस है, इसको सबसे पहली बार मनाने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा असमानता, भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगर पूछा जाए एग्जाम में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या है? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है।
अब दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमें पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा जी। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है उससे 3 पड़ोसी देशों की भी सीमा लगती है, तो इसे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा लगती है। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं अरुणाचल प्रदेश के। पड़ोसी राज्य कौन कौन से? असम, नागालैंड। और पड़ोसी देश कौन कौन से? भूटान, चीन और म्यांमार। अब बात कर लेते हैं असम के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? अजय लांबा। अगर लोकसभा सीट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित करके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 में भारत की जीडीपी को संशोधित कर दिया है और उसने अनुमान लगाया है कि लगभग 10.2% तक भारत की जीडीपी रहेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली एक फर्म है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित कर दिया है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो अब हम लोग जान लेते हैं आखिरकार जीडीपी है क्या। जीडीपी किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल्स टिगर X1 को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में हुंडई मोटर कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टिगर X1 को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये टिगर X1 अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है जिसको लॉन्च किया गया है हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा। तो अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर जो शब्द आया है टिगर X1, तो टिगर X1 के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले टिगर के बारे में जानते हैं। टिगर का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। और X1 का मतलब क्या है? X1 का मतलब है ये इसकी प्रायोगिक स्थिति यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडीशन को दर्शाता है। तो हुंडई मोटर कंपनी ने टिगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टिगर X1 को लॉन्च किया गया है, यह पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण जो क्षेत्र हैं उस पर क्या कर सकता है? यात्रा कर सकता है। अब हुंडई मोटर कंपनी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हुंडई मोटर कंपनी की बात करूं तो यह दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुआ था। तो हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। मुख्यालय है दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में। और संस्थापक की बात किया जाए तो संस्थापक हैं चुंग जू युंग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल शस्त्र मार्क 2, इसका नाम यहाँ अशस्त्र लिख दिया गया है, यह है शस्त्र। क्या है? शस्त्र। तो अभी हाल ही में अपना देश भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल शस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो शस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण अपना देश भारत ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली शस्त्र मार्क 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण करने जा रहा है।
शस्त्र मार्ग 2 मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं शस्त्र मार्ग 2 मिसाइल के बारे में। तो यह मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होगी? 160 किमी मारक क्षमता होगी इस मिसाइल की। यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये परीक्षण करने वाला है भारत, तो याद रखिएगा। तो कौन सा मिसाइल का नाम याद रखिएगा आप लोग? मिसाइल का नाम है शस्त्र मार्ग 2 मिसाइल। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा एक सुपर लीग आयोजित किया गया है जिसका नाम है खो खो चैंपियनशिप खिताब। इसको अभी हाल ही में पहाड़ी विलास ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन जीत लिया है सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब? पहाड़ी विलास ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी विलास ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में काली मिट्टी पर पारे की रेखा की पुस्तक लॉन्च हुई है, तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह कौन सी पुस्तक को अभी लिखा है? काली मिट्टी पर पारे की रेखा, इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के द्वारा, तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अगर प्रश्न का आंसर पता हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।